नमस्कार दोस्तों, क्रैकर्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीरीज जिसमें हम राजस्थान के जीके से संबंधित सभी टॉपिक्स को ट्रिक्स के माध्यम से याद कराएंगे और ऐसा याद कराएंगे कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। एग्ज़ाम में देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा और आप सही करके आओगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषणों के बारे में। तो आभूषणों में भी हम आज पढ़ेंगे कान के आभूषण के बारे में, कान में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। तो कान को अपन रिलेट करेंगे इसमें मकान से रिलेट करेंगे। मकान में देखो मकान कान आता है ना, तो मकान और उसके आसपास की चीज़ों से ही अपन सारे आभूषणों को रिलेट करेंगे ताकि अपने को आसानी से याद आ जाए। तो पहला है झमेला। तो झमेला देखो दोस्तों, हम झमेले को मकान से कैसे रिलेट करेंगे। देखो, अपने आसपास जितने भी मकान रहते हैं ना, तो मकानों में अक्सर कोई ना कोई झमेला चलता रहता है। तो झमेले से कहाँ चलते हैं? मकान में चलते हैं। तो मकान याद आते हैं, अपने को याद आ जाएगा कि कान का आभूषण है। तो अगला अपना आभूषण है वो है ओंगड़ियाँ। तो ओंगड़ियाँ देखो दोस्तों, इसको एक दो बार पढ़ेंगे। ओंगड़ियाँ तो आंगड़ियाँ जैसा साउंड आ रहा है, मतलब इसमें। तो आंगड़ियाँ कहाँ रहता है? आंगड़ियाँ यानी आंगन। तो आंगन कहाँ रहता है? मकान के बाहर ही रहता है ना। तो उससे भी अपने को मकान याद आ जाएगा, और मकान याद आते अपने को याद आ जाएगा कान, क्योंकि मकान में कान छिपो है। कान 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 आ रहा है ना, तो कान याद आ जाएगा। तो ओंगड़ियाँ किसका आभूषण हो जाएगा? कान का आभूषण। तो ये भी बहुत आसानी से हमने याद कर लिया। ये देखो मकान है और ये बाहर आंगन है, तो ऐसे आंगन रहता है मकान के बाहर। तो अब देखो अगला आभूषण है टोंटी। तो दोस्तों, अपन टोंटी को कैसे रिलेट करेंगे मकान से? ये देखो, आप जैसा कि इमेज में देख रहे हो, तो ये एक मकान है और मकान के बाहर देखो सभी मकानों में नल तो लगा ही रहता है। तो नल की क्या रहती है? टोंटी रहती है। तो टोंटी से हमें नल याद आएगा, और नल कहाँ रहता है? मकान में लगा रहता है ना। तो मकान से रिलेटेड ही है नल भी। तो टोंटी नल के टोंटी रहती है, तो टोंटी देखते ही अपने को मकान याद आ जाएगा, और मकान से हम ये याद आ जाएगा कि कान का आभूषण है। तो टोंटी किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। तो ये भी बहुत आसानी से याद हो गया। तो एग्जाम में अपने को देखते ही एकदम से याद आ जाएगा कि कान का आभूषण है। देखा दोस्तों, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स हम आपको हमेशा देते रहेंगे और आपका ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। और अगला अपना आभूषण है मोर फंवर। तो देखो दोस्तों, ये मोर फंवर शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है मोर, दूसरा है फंवारा। तो अब ये मोर और फंवारा दोनों एक साथ कहाँ मिलते हैं? देखो दोस्तों, मकान के बाहर या मकान के अंदर फुहारे लगे रहते हैं बहुत सी जगहों पे, आपने देखा होगा। तो एक मोर क्या है, फुहारे के पास आके नाचने लग गया। तो मोर और फुहारा दोनों कहाँ पे मिले? मकान में मिले ना। तो मोर फंवर दोनों कहाँ पे मिले? मकान में। तो अपने को याद आ जाएगा मकान किससे रिलेट कर रहा है? कान से। कान आ रहा है ना मकान में, तो कान शब्द याद आ जाएगा अपने को कि मोर फंवर कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। तो ये भी बहुत आसानी से याद हो गया। अब देखो दोस्तों, अगला अपना आभूषण है पीपल पन्ना और पीपल पत्ता। तो और इसको पीपल पत्र भी बोल सकते हैं। तो ये एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है, और इसकी डिजाइन जो बिल्कुल पीपल के पत्ते के जैसी होती है, इसलिए इसे पीपल पन्ना बोला जाता है। तो दोस्तों, अब देखो इमेज के माध्यम से देखो, ये मकान है और मकान के आसपास पेड़ भी लगे रहते हैं। तो मान लो कि पीपल का पेड़ लगा हुआ है। तो पीपल का पेड़ कहाँ लगा हुआ है? मकान के बाहर लगा हुआ है ना। तो पीपल से अपने को याद आ जाएगा, पीपल कहाँ है? मकान के बाहर ही है। तो पीपल से हमें मकान याद आ जाएगा, और मकान से याद आता है अपने को याद आ जाएगा कान। तो पीपल पत्ता या पीपल पन्ना जो भी आ जाए, वो कहाँ का आभूषण हुआ? कान का आभूषण हुआ। तो ये भी हमें याद हो गया। अब अगला आभूषण है झेला। तो देखो दोस्तों, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये एक पीपल के पेड़ पे क्या डला हुआ है? झूला डल रहा है ना, ये झूला लटक रहा है एक। तो झेला 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 शब्द झूले से रिलेट कर रहा है। तो झूला कहाँ है? पीपल पे। और पीपल कहाँ है? मकान के पास ही है ना पीपल। तो मकान दिख ही जाएगा अपने को, मकान याद आ ही जाएगा। तो मकान याद आते हैं अपने को याद आ जाएगा कि झेला किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। मकान से कान याद आ जाएगा। तो ये भी याद हो गया अपने को कि झेला कान का आभूषण है। ऐसे अगला आभूषण देखो दोस्तों, अगला क्या है? अगला है लटकन। तो अब देखो, ये झूला क्या कर रहा है? लटक रहा है ना, झूला लटकता ही है वो।
तो लटकन लटकता क्या है, लटकन से लटकना याद आएगा, और लटकना कौन लटक रहा है, झूला, और झूला कहाँ है, मकान में। तो लटकन से झूला, झूले से मकान याद आएगा, और मकान याद आते हैं अपने को याद आ ही जाएगा कान के आभूषण है। तो लटकन कहाँ का आभूषण है, कान का आभूषण है, ये भी याद हो गया। और अगला है बारेट। तो बारेट अपन देखो दोस्तों, ये मकान के बाहर आपको एक लड़का दिख रहा होगा जो मकान के बाहर बैठा हुआ है। तो इसके साथ क्या हुआ कि यह अंदर से इसको भगा दिया कि जा तू बाहर बैठ। तो इससे बोला गया कि बाहर बैठ। तो बारेट देखो शब्द आ रहा है, तो इसमें साउंड आ रहा है बाहर बैठ के जैसा। तो बारेट से हमें बाहर बैठ याद आ जाएगा, और बाहर किसके बाहर बैठ, मकान के बाहर बैठेगा तो मकान याद आ जाएगा, और मकान याद आते ही अपने को याद आ जाएगा कि ये कान का आभूषण है। तो देखो दोस्तों, अपन ने बड़ी आसानी से इसको भी याद कर लिया, ऐसे ही हम बाकी सबको याद कर लेंगे। तो अगला आभूषण है अपना अंगूठियाँ। अब देखो दोस्तों, अंगूठियों का कैसे याद करेंगे अपन, ये भी एक प्रकार का कान का आभूषण है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, तो ये एक बच्चा है और उसकी माँ क्या कर रही है, उसके कान को पकड़ के मरोड़ रही है। ऐसा आपने भी अक्सर देखा होगा कि कान को पकड़ के मरोड़ते हैं अगर गलती करते हैं तो इस प्रकार भी पनिशमेंट दिया जाता है। तो अपने को याद करना है अंगूठियाँ। तो ये देखो, कान को अंगूठे से पकड़ के मरोड़ रही है ना, तो अंगूठे याद आते हैं अपने को, याद आ जाएगा अंगूठा, अंगूठे के जैसा साउंड आ रहा है, अंगूठियाँ से अंगूठा। तो अंगूठे से क्या करें, कान को मरोड़ते हैं, तो याद आ जाएगा कि क्या मरोड़ा था, अंगूठे से कान। तो अंगूठियाँ याद देखते हैं अपने को याद, कान याद आ ही जाएगा। तो अंगूठा किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। तो ये भी याद हो गया। और ये अंगूठे से कान को मरोड़ते हैं ना, तो कान मुड़ जाता है। अब देखो दोस्तों, ये अगला आभूषण है मुर्किया। तो मुर्किया मतलब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अपने, मुड़ गया याद आ जाएगा, मुर्किया से मुर्किया पढ़ेंगे तो कान को मरोड़ते हैं ना, तो कान मुड़ गया। तो मुड़ गया याद आते हैं अपने को, याद आएगा क्या मुड़ेगा, कान ही तो मुड़ा है ना, कान मरोड़ा था तो कान मुड़ गया। तो मुर्गिया से मुड़ गया याद आएगा, और मुर्गिया से क्या मुड़ गया, कान मुड़ गया। तो ये भी याद हो गया कि मुर्गिया किसका आभूषण है, कान में पहने जाने वाला आभूषण है। देखा दोस्तों, आपने बड़ी आसानी से याद कर लिया है, और यह अब हमेशा याद रहने वाला है, आप भूलोगे नहीं कभी भी। और अगला अपना आभूषण है सुरलिया। तो सुरलिया, अब इसको एक दो बार पढ़ेंगे अपन, सुरलिया। तो थोड़ा थोड़ा साउंड आएगा अपने को सुन लिया जैसा। अब देखो, सुनते किससे अपन, ये देखो इमेज में सुन लिया, तो सुनते किससे, कान से सुनते हैं ना। तो सुरलिया से सुन लिया याद आएगा, और सुन लिया से अपने याद आ जाएगा सुनते कान से। तो सुरलिया किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। तो ये भी याद हो गया। अब देखो दोस्तों, अगला आभूषण है कर्णफूल। तो कर्णफूल देखो, कर्ण यानी कान होता ही है, और फूल यानी फूल। तो एक ऐसे फूल जैसी डिजाइन का एक आभूषण है जो कान में पहनते हैं। कर्ण यानी कान है, तो ये कर्ण से अपने को याद ही आ जाएगा कि यह कान का आभूषण। यह आप इमेज में देख सकते हो, कर्णफूल इस टाइप का होता है। और अगला आभूषण है झुमका। तो झुमका बहुत ही कॉमन है, ये इमेज में भी देख सकते हो आप, इन्होंने झुमके पहन रखे हैं। तो झुमका क्या है, बहुत ही कॉमन है, इसको तो सब जानते हैं कि कान में पहना जाता है, और इसके ऊपर गाना भी बन चुका है, झुमका गिरा ले बलेली के बाजार में। तो ये एकदम से कॉमन है, इसको सब पता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है भी नहीं, और ऐसे भी याद आ जाएगा। तो अगला आभूषण है अपने बाली। तो बाली एक तो नाक में पहनी जाती है, नाक की बाली, और एक कान में पहनी जाती है, कान की बाली। तो बाली भी बहुत ही कॉमन है, ये भी सबको पता है, और आप इमेज में देख सकते हो इस प्रकार की रहती है बाली, ये कान का आभूषण है। तो देखा दोस्तों, अपन ने मज़े मज़े में बड़ी आसानी से सब कुछ पूरे आभूषण याद कर लिए, और अब आपके एग्जाम में कोई सा भी आभूषण आ जाए, आप उसको पक्का सही करके आओगे। और आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे साथ।